morning class. This is the video of chemistry chapter 2, that is your acid, bases and salts, and the list of the topics that we have to learn in this chapter is acid, its properties, bases, its properties, physical properties of acids and base, both chemical properties of acids and base, pH and its biological importance and indicators. So these are main topics we have to discuss in this chapter. Okay, so if I talk about our daily life, we come across with so many substances that can be acid, that can be base, that can be salt. So जो हम daily life में बहुत substances को यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, वो आपका एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, और इट कैन बी एनी सॉल्ट ऑल्सो. तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है. सो देयर इज़ अ कंसेप्ट गिवन बाय Arrhenius. दिस इज़ कॉल्ड Arrhenius concept. So first let's talk about acids. Acids are those that when dissolved in water it gives H plus ions. For example HCl, H2SO4, HNO3. जब भी हम वाटर में किसी भी एसिड को, मान लो कि हमने HCl डिज़ोल्व किया है, जब भी हम वाटर में किसी भी एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो वो H प्लस आयंस फॉर्म करता है. ठीक है, यू कैन सी हियर HCl, H प्लस Cl नेगेटिव. ओके, कभी कभी किसी बुक में ये भी लिखा हो सकता है H प्लस आयंस की जगह पे हाइड्रोनियम आयन. इसका मतलब ये होता है कि जब कोई एसिड पानी में डिज़ोल्व होता है तो उसका जो H प्लस होता है वो वाटर से रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव फॉर्म करता है. तो H3O पॉजिटिव जो होता है इसको हम हाइड्रोनियम बोलते हैं. या तो H प्लस लिखा हो या हाइड्रोनियम लिखा हो, दोनों का मतलब इक्वल होगा कि एसिड की बात कर रहे हैं हम. जब भी कोई एसिड को हम डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो H प्लस आयंस फॉर्म करता है, या और वो H प्लस आयंस वापस रिएक्ट करके वाटर से हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं. ओके, नाउ bases when dissolved in water it gives hydroxide ion. OH नेगेटिव आयन देते हैं बेसिस जब हम पानी में इनको डिज़ोल्व करते हैं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. फॉर एग्जांपल Ca2 प्लस और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा आफ्टर डिज़ोल्विंग इन वाटर. Mg2 प्लस और OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विल ब्रेक इनटू Mg2 प्लस और OH नेगेटिव. यू कैन सी हेयर OH. तो जो OH बनाते हैं वो बेसिस होते हैं. ओके, नाउ एसिड्स के टाइप्स की बात हम करेंगे. अगर इट कैन बी ऑर्गेनिक, एसिड कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मीन्स जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में. इनऑर्गेनिक मतलब जो हमें मिनरल्स में मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं, और उनको हम क्रिएट करते हैं लेबोरेटरी में. फॉर एग्जांपल नेचुरली की बात करेंगे हम, जो हमें मिलते हैं किसी प्लांट या एनिमल में, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड. यू कैन फाइंड ऑक्जेलिक एसिड इन टोमेटो, malic acid in apple, citric acid in citrus fruits, and here you can see mineral acid H2SO4, hydronic acid. okay, एसिड की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो एसिड दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कि पानी में डिज़ोल्व होते ही बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस दे देता है, मतलब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लेगा डिज़ोल्व होने में. ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आप लर्न कर सकते हो HCl, H2SO4, ये ऐसे एसिड होते हैं, इनको पानी में डिज़ोल्व करते ही ये बहुत सारे H प्लस आयंस रिलीज़ कर देते हैं. ओके, वीक एसिड में आपका आ जाएगा कार्बोनिक एसिड H3PO4. ओके, ये एसिड जो होते हैं पानी में घुलने के बाद बहुत देर में H प्लस आयन रिलीज़ करेंगे और बहुत कम रिलीज़ करेंगे. ओके, नाउ यू कैन सी हियर मैंने एग्जांपल लिया है H प्लस X नेगेटिव, कम्प्लीटली डिसोशिएट. मतलब ये एक फॉर्मूला है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो कि हम एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से बेसिस पे जज कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं कंटेंट, वाटर कंटेंट. अगर किसी एसिड में और वाटर कंटेंट बहुत कम होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके, अगर उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड. अब किसी भी एसिड को हम अपने अकॉर्डिंग डाइल्यूट और कंसेंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस करने के लिए एक मेन रीज़न होता है कि हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे. ओके,
तो हाउ कैन वी डाइल्यूट कंसेंट्रिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 मार्क और 2 मार्क में पूछ लेते हैं। जब भी कभी हमको एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम कभी भी एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो एसिड जो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है वो वाटर के संग रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर सकता है। इट कैन कॉज बर्निंग इफेक्ट ऑल्सो। इसलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक वाटर फर्स्ट, we have to take water in a beaker and then we have to add acid slowly or drop wise। इससे क्या होगा, अगर हीट बन भी रही होगी रिएक्शन में तो नीचे पहले पानी होगा यहाँ पर, तो ये हीट जो होगी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी इस वाले कंडीशन में थी। अगर एसिड लेते हो आप और वाटर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत हीट बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू इन दिस। तो दिस वे इज़ मोर suitable for making dilution of acid। okay, bases on the basis of their solubility। अब हम बेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिस में एक डेफिनेशन हमको पढ़ने को मिलेगी, एल्कलीज क्या होता है। वो वाले बेसिस जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, मतलब बेसिस डेट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं होते, लेकिन जो एल्कली हैं वो सब बेसिस हैं। ओके, सारे बेस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जो भी बेस पानी में डिज़ोल्व होता है उसको हम एल्कली बोलते हैं। बेसिस भी दो तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो पानी में डिज़ोल्व होते ही हमें बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस दे देगा। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, सभी जितने मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का काम करते हैं। एंड वीक बेसिस में आपको लर्न करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत धीरे धीरे OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है। ओके, हम बात कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। देखो, अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो एसिड खाने में खट्टे होते हैं, दे विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे आर करोसिव इन नेचर। जब भी अगर हमें एसिड के कांटेक्ट में हम आ जाएंगे तो इट कैन कॉज बर्निंग इफेक्ट ऑन अवर स्किन ऑल्सो। बेसिस की बात कर लेते हैं। बेसिस जो होते हैं कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू करते हैं और ये टच करने में बहुत सोपी होते हैं, लाइक साबुन की तरह आप फील कर सकते हो। ओके, सो क्लास, this is all about the some viewpoints about acid and base, and next I will discuss the chemical properties of acids and then bases. So today you have to watch this video carefully, and I have given you notes earlier also, and learn this also, and make sure that you will complete your note on time regular basis. Okay.